अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है स्लीपिंग डिसऑर्डर। स्लीपिंग डिसऑर्डर आपको नाम से भी समझ आ रहा होगा कि हमारे टॉपिक के बारे में क्या होगा बात आज। स्लीपिंग मतलब कि नींद, जो लोग सो नहीं पाते, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होते हैं उनको। इसमें हमारे पास जो एक सबसे ज़्यादा जो मेन और सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो है इंसोम्निया, जिसको हम कहते हैं कि भाई रात को नींद नहीं आती, सारी रात सो नहीं सकता, या बहुत सारा टाइम गुजर गया है, बहुत सारी रातें गुजर गई हैं बगैर नींद नहीं ली उन्होंने, या आपका कोई पेशेंट है जो कि नींद नहीं ले पाते हैं रात को बिल्कुल उनका नींद का जो साइकिल होता है वो डिस्टर्ब हो चुका होता है, तो वो क्या, उसको हम कहते हैं इंसोम्निया, स्लीपिंग डिसऑर्डर। इसके अलावा और भी स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, लेकिन जो इंसोम्निया है आज हम उसके ऊपर बात करेंगे कि इंसोम्निया क्या है और क्या लोग इसमें फेस करते हैं और इसके क्या सिम्टम्स हैं और इसकी क्या क्या कॉजेज़ हैं, कि आखिर ऐसा क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो रात को सही से नींद नहीं ले पाते। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग इसका शिकार हो चुके हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात को सही से नींद नहीं ले पाते हैं और वो मतलब रूटीनली काम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनको रात को फिर भी नींद नहीं आती। तो आखिर ऐसी क्या वजह हैं, कॉजेज़ हैं, जिसकी वजह से ऐसी क्या वजूहात हैं जो इस तकलीफ का बायस बनती हैं कि लोग रात को अपनी नींद पूरी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉजेज़ की, कि आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं, ऐसी क्या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से लोगों को मसला पैदा हो रहा है अपनी स्लीप का जो टाइम है उसको पूरा करने का। पहले हम बात कर लेते हैं उस चीज़ के ऊपर कि एक नॉर्मल इंसान को, एक जो अडल्ट, एक जवान इंसान होता है, उसका स्लीपिंग टाइम कितना होना चाहिए नॉर्मल। तो अगर हम नॉर्मली सबको बात करें, एक एवरेज बात करें, तो होना चाहिए 7 to 8 आवर्स, मतलब कि 7 से 8 घंटे आपको रात की नींद लेनी है लाजमी। अगर आप एक अडल्ट हैं, एक जवान हैं, एक सेहतमंद इंसान है, तो आपको अपनी 7 से 8 घंटे अपनी नींद लेनी है। इसको उसके बाद आप जब सो के उठेंगे तो आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, बहुत फ्रेश फील करेंगे और सबसे मेन चीज़ बहुत एक्टिव फील करेंगे कि आप अपने डेली के काम बहुत अच्छे से कर सकेंगे जी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं कि उनको रात को नींद नहीं ले पाते वो ठीक से। तो हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि आखिर इसकी क्या वजूहात हैं। तो बात करते हैं जी कॉजेज़ की, कि हमें स्लीपिंग प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं। तो सबसे पहली कॉज वो लोग जो स्ट्रेस में रहते हैं, वो लोग जो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, वो लोग जो अपनी डेली लाइफ में होने वाले कामों की बहुत टेंशन लेते हैं, सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा गमज़दा हो जाते हैं किसी चीज़ पे, या बहुत ज़्यादा ना कोई चीज़ सर पे सवार कर लेते हैं, जो कि तकरीबन हमसे 60 से 80% लोगों में ये आदत है कि हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं कि हमें बेसुकूनी होना शुरू हो जाती है, हमें रात को नींद नहीं होती पूरी हमारी, जिसकी वजह से हम नेक्स्ट डे अपना काम भी ठीक से नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो कॉज बनता है स्लीपिंग डिसऑर्डर, जिसको हम इंसोम्निया कह रहे हैं, उसका तो सबसे बड़ा कॉज हमारे पास बनता है हमारी स्ट्रेस, हमारा डिप्रेशन या हमारा ओवर थिंकिंग का लेवल। ऐसे लोग होते हैं जिनकी ऐसी रूटीन होती है कि बिल्कुल भी उनको नहीं पता है हमने कब सोना है, हमने कब क्या करना है। वो जब उनका दिल चाहता है सो जाते हैं, दोपहर में सो जाते हैं 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, शाम में सो जाते हैं, जब दिल चाहता है सो जाते हैं। तो उसकी वजह से भी हमारा स्लीपिंग पैटर्न जो है वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से रात को नींद नहीं आती है। तो ये भी उसकी एक बहुत बड़ी कॉज है। सबसे पहली कॉज है ओवर थिंकिंग, डिस्ट्रेस वगैरह, और दूसरी कॉज हमारे पास क्या है कि हम बेरूटीन, कोई रूटीन नहीं है हमारी। तो सबसे बड़ी कॉज हमारे पास है ओवर थिंकिंग करना, स्ट्रेस लेना, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे मसले भी हो सकते हैं, हमारी सेहत भी खराब हो जाती है और हमारी नींद का पैटर्न भी खराब हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास वो लोग जो बगैर रूटीन के अपना काम करते हैं, 3 घंटे सो लिए, दोपहर में सो लिए, शाम में सो लिए, तो उसकी वजह से भी रात को नींद नहीं आती है उनको। तो फिर उन्हें ऐसे लगता है कि शायद उन्हें इंसोम्निया हो चुका है या प्रॉब्लम हो चुकी है नींद में। वो लोग, इस एक कॉज और भी हो सकती है उन लोगों में, वो लोग जो रात को बहुत लेट खाना खाते हैं, हैवी खाना खाते हैं, हैवी ड्रिंक्स लेते हैं, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है उनको कि
उनकी जो है वो नींद पूरी नहीं होती है, बल्कि उन्हें नींद आती ही नहीं है। ज़्यादातर उन लोगों को मैदे के भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और उनके साथ ऐसा महसूस उनको होता है कि जैसे हमारे मैदे में जलन हो रही है, हमारे सीने में जलन हो रही है। तो वो क्या होता है कि वो लेट खाना खाने की वजह से या हैवी खाना या ड्रिंक्स करने की वजह से ऐसा हो सकता है। तो बेहतर है कि आप 8 बजे तक खाना खा के फारिग हो जाएं और उसके बाद आप 9 या 10 बजे जो भी अब बेड टाइम में जाएं, मतलब सोने जाएं, तो वो आपके लिए जो है वो बेहतर साबित हो और आपकी नींद भी पूरी हो सके और आपको अच्छे से नींद आ सके। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप रात को लेट नाइट खाना मत खाएं, तो वो आपके लिए बेहतर साबित नहीं होता बल्कि नुकसानदेह साबित होता है और आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। मैदे के इश्यूज हो सकते हैं और भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो ये था इसका एक कॉज। इसके अलावा इसका एक कॉज ऐसा है कि जब हम बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, रूटीन हमारी ऐसी होती है कि हम क्या कर रहे हैं, हम रात को शिफ्ट्स लगा रहे हैं, रात के काम कर रहे हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जॉब्स में शिफ्ट्स होती हैं कि वो रात को ही शिफ्ट उनकी होती है, नाइट शिफ्ट्स होती हैं, डे शिफ्ट्स होती हैं। तो ऐसे लोग जो बेचारे सारी रात काम करते हैं और फिर एक ऐसा वक्त आता है कि फिर उनकी मॉर्निंग शिफ्ट्स हो जाती हैं, डे शिफ्ट्स हो जाती हैं, तो फिर उनको रात को सोने में थोड़े से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये भी इसकी एक रीज़न है। इसके अलावा हमारे पास ये थे जिसके मेन कुछ कॉजेज। इसके अलावा और भी बहुत छोटी छोटी कॉजेज हैं। थकावट हो सकती है, जो लोग किसी बीमारी का शिकार होते हैं, पेन में होते हैं, तो इस वजह से भी आपको नींद नहीं आ पाती। तो ये इसकी कुछ कॉजेज थी इंसोम्निया की, कि आपको रात को नींद नहीं आती है, आपका स्लीपिंग पैटर्न अच्छा नहीं है। तो ये इसकी कुछ कॉजेज थी। अब हम बात करेंगे कि स्लीपिंग जो इंसोम्निया है वो कितनी तरह का हो सकता है और किन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। हाँ जी, तो इंसोम्निया होता है जी 2 तरह का, एक एक्यूट एंड क्रोनिक। क्रोनिक जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक दफ़ा बताया था कि एक्यूट वो प्रॉब्लम होती है जो अभी नई हुई है, जिसका अभी कोई ज़्यादा नुकसान हमें नहीं हुआ है, मतलब बिल्कुल अभी 2 दिन हुए हैं, 5 दिन हुए हैं, हफ्ता हुआ है बस। लेकिन क्रोनिक वो कंडीशन होती है जिसमें महीने गुजर चुके होते हैं, मतलब एक पुरानी जो एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं पुराना बुखार हो गया, पुरानी कंडीशन हो गई, मतलब जिसको हम फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ कि जो चीज़ पुरानी हो जाए, जो शदीद हो जाए, उसको कहते हैं क्रोनिक कंडीशन। तो इंसोम्निया भी 2 तरह का हो सकता है। एक्यूट जो वैसे हमारी कंडीशंस की वजह से, अगर हमें हमारी जैसे मैंने अभी कहा कि डे शिफ्ट्स हैं, नाइट शिफ्ट्स हैं, उसकी वजह से हो जाए, या वैसे हमें कोई पेन है जिसकी वजह से हमें थोड़ी देर नींद नहीं आती, कुछ दिन नींद नहीं आती, फिर हमें आना शुरू हो गई, या हमें कोई टेंशन है, किसी के जाने का दुख है, या किसी की डेथ का मतलब जैसे होता है कि किसी की डेथ हो गई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है दिमाग पे, काम का टेंशन है, जॉब का, तो इस वजह से जो ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं वो एक्यूट में प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन वो लोग जिनको कुछ बीमारियां होती हैं, या फिर वो लोग जो ड्रग्स लेते हैं, नींद की या डिप्रेशन की ड्रग्स लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो वो लोग ऐसे होते हैं जो क्रोनिक कंडीशन का शिकार हो चुके होते हैं, मतलब कि उनको बहुत पुरानी प्रॉब्लम हो चुकी होती है उनकी, कि उनको काफ़ी अरसे से नींद नहीं आती है रात को। तो ये थे जी एक्यूट एंड क्रोनिक। उम्मीद है आपको समझ आई होगी इस बात की। मैं फिर भी बहुत ईजी लैंग्वेज में अभी बता देती हूँ दोबारा कि एक्यूट वो प्रॉब्लम होती है जैसा कि अभी आपको हफ्ता हुआ है, 2 हफ्ते हुए हैं कि आपको नींद नहीं आ रही, तो इसकी वजह हो सकती है कि अगर आपको किसी की डेथ हो गई है, आपको कोई स्ट्रेस है, जॉब का टेंशन है, या किसी भी किस्म का कोई टेंशन है, तो उसकी वजह से आपको कुछ अरसा नींद नहीं आती लेकिन फिर ठीक हो जाती है। तो ये एक्यूट इंसोम्निया है। और एक आता है क्रोनिक, जिसमें आपको शदीद प्रॉब्लम होती है, जिसमें आपको महीने गुजर चुके होते हैं ना नींद लिए हुए, तो ये एक क्रोनिक कंडीशन होती है। हाँ जी, तो अब हम देख लेते हैं कि इसकी सिम्टम्स क्या क्या हैं, हमारी बॉडी में क्या क्या अलामात हमें नजर आएंगी कि हमें पता चलेगा कि इंसोम्निया हो चुका है, हमें स्लीपिंग डिसऑर्डर हो चुका है, स्लीपिंग प्रॉब्लम हो चुका है। तो मेन चीज़ हमारे पास यही होती है कि हमें रात को लेट नींद आती है और मॉर्निंग में हमारी जल्दी आंख खुल जाती है, या फिर वो लोग जो रात को कुछ टाइम सोते हैं, अचानक से उनकी आंख खुल जाती है, 2 घंटे सोए हैं, अचानक आंख खुल गई, मतलब जिसको हम आम ज़बान में कह देते हैं कि इसकी नींद कच्ची है, मतलब कि 2 घंटे बाद आंख खुल गई, 4 घंटे बाद आंख खुल गई। तो ये कुछ कॉमन अलामात हैं जो आपको इंसोम्निया में फेस करनी पड़ सकती हैं। और दूसरा, जब आप एक और जो मेन इसकी अलामत होती है वो ये होती है कि आप जब मॉर्निंग में उठते हैं तो आप खुद को बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, मतलब आप खुद को ना फ्रेश फील नहीं करते हैं, बल्कि आपको ऐसा लगता है जैसे आप बहुत काम करके आए हैं। तो वो क्या होता है कि आपकी नींद जो बिल्कुल अच्छे से नहीं पूरी हुई होती, बल्कि आप 2 घंटे सोए होते हैं, फिर उठे होते हैं, फिर सोए होते हैं, तो वो उस वजह से आपका बॉडी जो है वो रिलैक्स नहीं हो पाती, तो इस वजह से आपको थकावट महसूस होती है। तो ये इसकी कुछ अलामात हैं जो आपको इस तरह के मसले में फेस करनी पड़ सकती हैं, जिसको हम कह रहे हैं इंसोम्निया या स्लीपिंग डिसऑर्डर। अब हम आ जाते हैं जी इसके कि हम क्या क्या करेंगे इसको मैनेज करने के लिए, इसके ट्रीटमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट में एक तो चीज़ होती है कि भाई आप
मेडिसिन के साथ इसको ट्रीटमेंट दो। ट्रीटमेंट मेडिसिन के साथ मतलब क्या कि हम स्लीपिंग पिल्स डॉक्टर्स जो है वो रिकमेंड करना शुरू कर देते हैं, या फिर तो वो इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है उस पेशेंट का। उसको एडमिट रखा जाता है, या एडमिट नहीं भी रखा जाता तो उसको डॉक्टर वैसे ही गाइड करते हैं कि आपको इस तरह की मेडिकेशंस लेनी है, तो ये एक उसका ट्रीटमेंट है। ये तो था जी मेडिकल ट्रीटमेंट। जो मेडिसिन मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि हम कौन कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं स्लीपिंग पिल्स के तौर पे नींद के लिए, क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं होती है। आप कोशिश करें कि मेडिसिन से बचें, क्योंकि मेडिसिन से बचना बहुत ज़रूरी है। एक दफ़ा आपको इसकी आदत पड़ जाएगी तो फिर आप इसके मतलब आदी हो जाओगे, तो आपको प्रॉब्लम होगी बाद में। मैं यहाँ पे आपको गाइड करूंगी थेरापीज के बारे में कि हमें या फिर डेली एक्टिविटीज को कैसे मैनेज करना है, या हम घरेलू तरीके से कैसे खुद को मैनेज करके अपनी नींद को बेहतर कर सकते हैं। मेडिसिन पे हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। मेडिसिन पे बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं, खुद से मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत बुरी चीज़ है, जो आपके लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो इसलिए हम मेडिसिन के ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, खासतौर पे स्लीपिंग पिल्स के ऊपर। बाकी जो मेडिसिन हैं जो नॉर्मली यूज की जाती हैं, पेन किलर्स वगैरह, उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ, बट स्लीपिंग पिल्स के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये अगर आपको कोई इस तरह का इशू है तो आप डॉक्टर्स के साथ कंसर्न करें, वो आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको एमजीज, आपकी डोज मैनेज करेंगे, क्योंकि ज़्यादा डोज नहीं लेते हैं स्लीपिंग पिल्स की, ठीक है। तो चलें अब मैं आपको बताती हूँ थेरापीज के बारे में कि हम क्या क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं मेडिसिन के अलावा भी, तो कि हम बेहतर हो जाएं। तो अब हम चलें देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेशेंट आता है जो कि बड़ा ही मसले में बेचारा, उसको काफ़ी अरसा हो गया, उसको नींद नहीं आ रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं जी सबसे पहले उसकी रिलैक्सेशन। सबसे पहले देखें, अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिनको नींद सिर्फ इस वजह से नहीं आ रही होती क्योंकि वो जहनी तौर पे परेशान होते हैं, टेंशन में होते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम क्या हो सकता है, हम उनको रिलैक्सेशन थेरापीज दें, उनको रिलैक्स कर दें। रिलैक्सेशन थेरेपी में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें आप उनसे बातचीत भी कर सकते हैं, उनके साथ उनको मोटिवेट भी कर सकते हैं, आप उनको जो है वो बिहेवियरल तरीके से अपनी बातचीत से उनको मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाती है एक रिलैक्सेशन थेरेपी। रिलैक्सेशन थेरेपी में हमारे पास कुछ थोड़ा बहुत म्यूजिक भी आ जाता है, या फिर अगर आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर अपने हैंडफीज में, अपने कानों में म्यूजिक लगा लें तो उनको वहाँ से रिलैक्समेंट मिलती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अजान सुनते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नात सुनते हैं। तो मतलब कि बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी बातें होती हैं, जिनको किसी को किसी तरह से रिलैक्सेशन मिलती है, किसी को किसी तरह से मिलती है। तो हमें जस्ट उन्हें गाइड करना है कि आप क्या क्या कर सकते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए अगर आपको टेंशन है। तो ये एक पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट आ गया, हम उनको एक चीज समझाएंगे कि भाई आपने रात को खाना नहीं खाना है 8 बजे के बाद। 8 बजे तक आप खाना खाएं, उसके बाद आप थोड़ी सी वॉक करें। अगर आप नहीं भी करते तो एटलीस्ट आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा जितना प्रॉब्लम आपको तब होगा कि आप 12-1 बजे उठ के हैवी खाना खा रहे हैं, घी वाली चीजें खा रहे हैं, फैट्स खा रहे हैं, ड्रिंक्स कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, तो वो बहुत नुकसानदेह है। अच्छा, ये हम उसको मैनेज कराएंगे। तीसरी चीज हम उनको क्या समझाएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाय, कॉफी, ड्रिंक्स के बहुत शौकीन होते हैं कि भाई हमने चाय पीनी ही पीनी है, बॉटल्स पीनी ही पीनी है। तो वो उनके लिए नुकसानदेह हैं, खासतौर पे स्लीपिंग पैटर्न के हिसाब से अगर हम देखें, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स के हिसाब से देखें तो वो उनके लिए नुकसानदेह हैं। तो तीसरी चीज हमने उनको क्या गाइड करनी है कि आप चाय और जो सिगरेट्स जो लोग पीते हैं ज़्यादातर, उसका इस्तेमाल रात के टाइम कम करें, क्योंकि उसकी वजह से भी हमारा स्लीपिंग पैटर्न खराब हो सकता है। तो निकोटीन जो कि हमारी सिगरेट में है, हमारे टोबैको में है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो हमारी कैफीन जो हमारी चाय में हमें मिल जाती है, ठीक है। तो वो क्या है, उससे थोड़ा सा परहेज करवाना, उनको गाइड करना पड़ेगा कि भाई आप इतना परहेज करें इससे रात के टाइम, वरना आपकी नींद ऐसे ही रहेगी। तो ये 3-4 कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हम उनको घरेलू तरीके से मैनेज करवा सकते हैं, और बाकी कुछ और चीजें हैं जो कि डॉक्टर्स जो हैं वो अपने पेशेंट को अपने क्लिनिक के ऊपर कुछ थेरापीज देते हैं, जिसकी वजह से उनको समझ में आता है कि हमें अपने टेंशन को कैसे मैनेज करना है। अगर हमारे ऊपर कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है तो हमने उसको कैसे मैनेज करना है। तो ये इसकी कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने आपको सारी बता दी कि हमारे स्लीपिंग डिसऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, कितनी टाइप्स के होते हैं, क्या कॉजेज हैं उसकी, क्या वजूहात हैं, और क्या सिम्टम्स हमारे अंदर आ सकते हैं। और फिर मैंने बात की मैनेजमेंट की कि हमें कैसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत नॉलेज था जो मैंने आपको इसके बारे में दिया। बाकी इसके अलावा इसके लिए बहुत नॉलेज है। अगर आप कोई भी वेबसाइट खोलो,
कोई भी वीडियो सर्च करो आपको इसके ऊपर बहुत 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 नॉलेज मिलेगा। तो ये थोड़ा सा नॉलेज जो मैंने आपको देने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो की समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। काइंडली शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, खुशी होती है। अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह जल्दी हाजिर होंगे। अगर कोई आप में से कोई वीडियो बनवाना चाहता है, कोई किसी टॉपिक के ऊपर सजेशन देना चाहता है तो वो कमेंट्स में दे सकता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।